श्री रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या धाम में ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ आ जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। एक एक तीर्थ में आप अगर एक एक मिनट के लिए भी जाओ तो पूरे जीवन में हमारे पास उतना मिनट भी नहीं है कि हम समस्त तीर्थों में जा सकें। जोड़ लेना, एक दिन हम हिसाब लगा रहे थे, पूरे जीवन में 100 वर्ष की आयु में व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 12-13 करोड़ मिनट जी पाता है, तो 64 करोड़ तीर्थ में जाना संभव नहीं। लेकिन भगवान की ऐसी महती कृपा कि जब राम जी का जन्म महोत्सव अयोध्या में मनाया जाता है, ऐसे पावन अवसर पर ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अयोध्या में आ जाते हैं। यही दिन राम जन्म सुति गावही, यही दिन राम जन्म सुति गावही, तीरथ सकल कहाँ चलिया वही, तीरथ सकल कहाँ चलिया वही, यही दिन राम जन्म सुति गावही, यही दिन राम जन्म सुति गावही। जिस समय भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव अयोध्या में मनाया जाता है, ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ यहां आ जाते हैं, और ऐसे अवसर पर जो प्राणी अयोध्या में आ गए उनको ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थों में जाने का जो फल है वो फल एक दिन में यहां प्राप्त होता है। ये अयोध्या धाम की महिमा है। सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्या को सबसे पहले गिना गया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वश्रेष्ठ पुरी, कनिष्ठिकाधिष्ठित पुरी अयोध्यापुरी। और हमारे अयोध्या के संत जन तो कहते हैं, पूर्वाचार्य लोग कहते हैं कि अन्य मोक्षदायिनी पुरियों में भी जो मोक्ष मिलता है वो अयोध्या का ही संबंध है। बिना अयोध्या के संबंध के कहीं मुक्ति नहीं हो सकती। बोले महाराज, मथुरा में मुक्ति होती है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका, तो मथुरा का भी अयोध्या से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। क्या संबंध है? बोले मथुरापुरी को अयोध्या के राजकुमार श्री शत्रुघ्न लाल ने बसाया है, अयोध्या का ही वो अंग है। अयोध्या के राजकुमार श्री शत्रुघ्न लाल ने लवणासुर का वध करके मथुरापुरी को बसाया, जिस पुरी का नाम मधुरा भी है, उसी को मथुरा भी कहते हैं, उसी को मधुरा भी कहते हैं। और दूसरा संबंध क्या है? वृंदावन में, मथुरा में यमुना मैया हैं। यमुना में डुबकी लगा करके जीव यमराज की यातनाओं से मुक्त हो जाता है। वो यमुना जी कौन है? बोले अयोध्या की ही बेटी है, सूर्य वंश की बेटी हैं, भगवान सूर्य की पुत्री हैं, और सूर्य वंश अयोध्या में स्थापित है। ये अयोध्या का संबंध। काशी में मुक्ति प्राप्त होती है, बोले काशी में भी भगवान शंकर मुक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन किसके बल पर? भगवान श्री राम के नाम के बल पर। काशी मुकुट हेतु उपदेश। पुराणों में वर्णन है कि भगवान शंकर काशी की गलियों में घूमते रहते हैं हर क्षण। क्यों? बोले उनको भगवान ने ऐसा कठिन काम दे रखा है। भगवान ने कहा आपकी यही ड्यूटी है कि काशी में कोई भी व्यक्ति मरे तो मरते समय उसके कान में आप राम नाम सुना देना। ये शंकर जी का बहुत बड़ा काम है, हमारा बड़ा कठिन काम है। अब पता नहीं किस कोने में कौन व्यक्ति मरे, मच्छर मरे कि खटमल मरे कि आदमी मरे कि पशु मरे, तो भगवान शंकर हर क्षण अनेक रूप धारण करके काशी में विराजमान होकर के काशी में मरने वाले प्राणियों का राम नाम के द्वारा कल्याण करते।
तो काशी में भी जो मुक्ति प्राप्त होती है वो हमारे राम जी के नाम के संबंध से ही होती है, वहां भी अयोध्या का ही संबंध। इसीलिए कहते हैं काशी का हर कंकर शंकर होता है। क्यों बोले पता नहीं कहां कौन जीव अपने प्राणों का त्याग करे, इसलिए भगवान शंकर अनेक रूपों में कंकड़ के रूप में वहां विद्यमान रहते। तो राम नाम के द्वारा वहां मुक्ति, और मुक्ति का दूसरा साधन काशी में क्या है? बोले गंगा मैया। गंगा मैया कौन है? बोले वो भी अयोध्या की ही बेटी। महाराज भगीरथ उनको लेकर के आए थे, भागीरथी हैं, अयोध्या की ही पुत्री हैं, उनके संबंध से काशी में भी मुक्ति, हरिद्वार में भी गंगा के संबंध से मुक्ति है। तो आप विचार करो सूक्ष्म दृष्टि से, तो सर्वत्र समस्त पुरियों में अगर मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उसका मूल संबंध अयोध्या से ही। अयोध्यापुरी ऐसी दिव्यपुरी है और ये भगवान के मस्तक में विराजमान है। अयोध्यापुरी मस्तकम, भगवान शंकर ने रुद्रयामल ग्रंथ में अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि अवंतिकापुरी उज्जैन भगवान के चरणों में है और कांचीपुरी भगवान के कमर में है, द्वारिकापुरी भगवान की नाभि में है, हरिद्वार भगवान के हृदय में है, मथुरा भगवान के कंठ में विराजमान है, काशी भगवान की नासिका में विराजमान है और अयोध्यापुरी भगवान के मस्तक पर विराजमान। अयोध्यापुरी मस्तकम विष्णोर्पाद अवंतिका गुणमयी मध्ये च कांचीपुरी नाभिं द्वारवती तथा च हृदयं मायापुरी पुण्यदा ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरा नासां च वाराणसी एतत् ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयोरयोध्यापुरी मस्तकम। अयोध्यापुरी भगवान के मस्तक में विराजमान ऐसी सर्वश्रेष्ठ पुरी अयोध्यापुरी। ऐसी अयोध्यापुरी में भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान के मंगलमय चरित्र का आस्वादन करने के लिए हम सभी लोग उपक्रम करने जा रहे हैं। यह भगवान की अहेतुकी कृपा है। भगवान का चरित्र और भगवान के चरित्र का एक एक अक्षर हमारे जीवन के पाप राशि को नष्ट कर देता है। एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशन। भगवान श्री राम का पावन चरित्र, इस चरित्र का एक एक वर्ण हमारे जीवन के पाप ताप को मिटा देता है। बंधुओं, भगवान का चरित्र तो शब्दों में गुंफित है। ये रामायण क्या है? अनेक वर्णों से मिलकर के बना हुआ शब्द, अनेक शब्दों के संयोग से बना हुआ वाक्य और अनेक वाक्यों और पंक्तियों का जो संग्रह है वही तो रामायण। कोई भी ग्रंथ इसी प्रकार होता है। शब्द, वर्ण, शब्द और फिर शब्दों का समूह, वाक्य रूप, इसी रूप में सारे ग्रंथ विद्यमान है। और जितना भी ज्ञान विज्ञान है, जो कुछ भी है सृष्टि में यत् किंचित, सब शब्द के द्वारा ही अनुप्राणित है। व्याकरण शास्त्र के महाविद्वान वाक्यपदीयकार अपने ग्रंथ में कहते हैं कि अनुबिद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। अनुबिद्धमिव ज्ञानम, दुनिया का जितना भी ज्ञान विज्ञान है वो शब्द से अनुबिद्ध है। बिना शब्द के दुनिया में कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। जो कुछ भी ज्ञान विज्ञान है, यहां तक कि आपके मन में भी जो ज्ञान है, जो कल्पना है, वह भी शब्द अनुबिद्ध होती है। आप कभी अनुभव करना, जब एकांत में बैठ करके आप सोचते हैं तो जो हम वाणी में शब्द बोलते हैं वही शब्द भीतर मन में चलते हैं, तभी चिंतन होता है। शब्द वहां भी चलता है, उच्चरित भले न हो, लेकिन वो शब्द अंतःकरण में रहता है, तभी उस शब्द के माध्यम से ज्ञान का अनुभव होता है। इसलिए कहा कि अनुबिद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते नसोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगम। बिना शब्दागम के, बिना शब्द के दुनिया में कोई ज्ञान स्थिर नहीं रह सकता।